गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबके सामने एक काउंसलिंग सेशन जो कल से हमने शुरू किया है, और इस काउंसलिंग सेशन में मैं आपको अलग अलग तरह की बातों से बच्चों के अलग अलग एक्टिविटीज़, बच्चों की अलग अलग सोच और उनकी जो भी कार्यशैली है, जो भी उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी है, उन सब से आपको अवगत करा रही हूँ। और कल मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि बच्चों के अंदर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। क्या हम सोचते हैं कि शायद ये बस यूँ ही हो रहा है बच्चों में, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू बच्चों की एक्टिविटी है, ये खेलने की एक्टिविटी है। बट ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं कि ये बच्चों में कुछ चेंजेस हैं, जिन चेंजेस को हम रीड करें और उसके अकॉर्डिंग बच्चों से बिहेव करें, क्योंकि बच्चे बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। और ये सॉफ्ट हार्टेड होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे तुरंत उन सारी बातों को अज्यूम करते हैं, तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हम उनसे कहते हैं। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द पेज से जुड़ें, और मैं आपको कुछ आज की डेट में कुछ डिस्कशंस ऐसे हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हम कैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ को रीड कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रीड करने के लिए होती हैं। और आप बिल्कुल अपनी क्वेरी क्वेश्चन अपने लिख के भेज सकते हैं मुझे। मैं ऑनलाइन हूँ और आप अपनी क्वेरीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपके जय श्री श्याम। चूँकि मैं आपके सामने अभी तक एक भजन प्रवाहिका के रूप में ही आती हूँ, लेकिन ड्यू टू दिस पेंडेमिक और ड्यू टू दिस सिचुएशन, सोसाइटी सिचुएशन, मैंने इस सेशन को, काउंसलिंग सेशन को कल से शुरू किया है। तो आपके अगर घर में बच्चे हैं तो आप डेफिनेटली इस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करें और जानें कि क्या है, मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ और आप किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो इसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम आप बच्चों की उन एक्टिविटीज़ पे ज़रूर ध्यान दें जो आपको लगता है कि कुछ दिनों से बच्चों में चेंजेस ये दिखाई आपको दे रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ बैठते हैं, उठते हैं और बच्चे वहाँ से हट जाते हैं। तो ऐसा होता होगा, बिल्कुल आपने वॉच किया होगा। तो अभी जो हमारे साथ सिचुएशन ये है कि बच्चों के सामने भी एक ही सिचुएशन है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मोबाइल का यूज़ भी कर रहे हैं, और पेरेंट्स और घर के बाकी लोगों से जो उनकी दूरी बनती जा रही है, उससे हम कैसे मिक्सअप करें। और इस मिक्सअप करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और किन किन बातों को ध्यान में रख करके हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आपके सामने, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बच्चे हमारे सामने आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने बच्चा थोड़ी देर बैठा और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर वो चला गया उठ करके, तो हम सोचते हैं बच्चा अपना कुछ काम करने गया होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि, कई बार नहीं, आज की सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि बच्चे मोबाइल से इतने ज़्यादा इंटरेक्ट हो गए हैं, इतने ज़्यादा मोबाइल में अपने आप को, मोबाइल के साथ अपने आप को पा रहे हैं, मोबाइल के साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि एक तो मोबाइल उनके लिए गेम का बहुत ही ईजीएस्ट मोड बन गया है कि उसमें वो गेम खेल सकते हैं, प्लस वो कई ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल देखना गलत है, मोबाइल में कुछ क्रिएटिव चीज़ें भी वो ज़रूर देखते हैं, लेकिन मोबाइल देखने के साथ साथ वो मोबाइल के वजह से अपने घर के बड़े से, अपने घर के बुज़ुर्गों से दूर होते जा रहे हैं। इस चीज़ को हम लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा है कि बच्चे पहले स्कूल जाते थे, पढ़ते थे,
और उसके बाद घर आने के बाद उनका खाना पीना होता था। साथ ही साथ वो अपने आप को एक अलग इन्वायरमेंट में, जैसे बाहर खेलने गए, घर में आए तो एक अपने बड़ों के साथ बैठे, कुछ बातें किए, कुछ डिस्कशंस किए, कुछ स्कूल के डिस्कशंस होते थे जो बच्चे करते थे। लेकिन अब स्कूल जाना नहीं होता है तो वो डिस्कशंस भी नहीं हो रहे हैं। इस वजह से जो डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं तो वो बच्चों में कहीं ना कहीं एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं। और ये कॉम्प्लिकेशन कुछ ऐसे होते जा रहे हैं जिससे कि हम बच्चों में एक चिड़चिड़ापन, एक तनाव, एक बात न मानने की टेंडेंसी, एक बात को इग्नोर करने की टेंडेंसी और बातों को जानबूझ करके अवॉइड करने की टेंडेंसी, तो वो कई सारी टेंडेंसी बच्चों में क्रिएट हो रही है। और बच्चों की जो भी टेंडेंसी ये क्रिएट हो रही है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चे पेरेंटली भी दूर हो रहे हैं और मेंटली भी दूर हो रहे हैं। कारण क्या है? मेंटली दूर होने का मतलब क्या होता है कि जब आपका बच्चा आपके पास आता है, आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, उन क्वेश्चंस का सोर्स क्या होता है? उन क्वेश्चंस का सोर्स ये होता है कि आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में डिफरेंट उसके बच्चे, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है और उन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को वो फेस करता है। जब उसे कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो वो घर में आकर के पेरेंट्स से उन्हें डिस्कस करता है। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रह गई है। अब पिछले 2 सालों में वो सिचुएशन में, उन सिचुएशंस में ट्रिमेंडस चेंजिंग आ गई है और बच्चे जो हैं अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं। किससे नहीं जोड़ पा रहे हैं? फैमिली मेम्बर्स से जोड़ नहीं पा रहे हैं। कहने को हम अपने बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन हमारे सामने जो फैसिलिटी आ रही है, हमारे सामने जो सिचुएशंस आ रही है, क्या हम उन सिचुएशंस में बच्चों के साथ हो पा रहे हैं? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा वर्किंग जो एफर्ट है वो भी चेंज हो गया है। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से आप बच्चों से उतना इंटरेक्शन, उस तरह की बातें नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आपको ये लगता है कि शायद हम इसे ये नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये चिड़चिड़ा हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये चिड़चिड़ापन एक एंग्जाइटी का लक्षण होता है। एंग्जाइटी हम किसे कहते हैं? एंग्जाइटी बहुत तरह की होती है। बच्चों में एंग्जाइटी के जो लक्षण होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। बातों को ना मानना, गले का सूखना, बच्चों में हकलाहट आना, बच्चे किसी बात को नहीं कहना चाहते हैं, नज़रें चुराना, ये सारे एक एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप अपने बच्चों को उस लेवल पे रीड नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसमें हमें लगता है कि हमारे बच्चे पेरेंट्स हमसे शिकायत करते हैं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि पहले ये ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा हो गया है, पहले ऐसी बात नहीं थी पर अब ये ऐसी बात हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका, ये पढ़ना नहीं चाहता है, सब्जेक्ट्स को अवॉइड कर रहा है। तो ये चीज़ें क्यों आ रही हैं, ये बातें क्यों आ रही हैं? ऐसा नहीं है कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चे को वो जीडीएस नहीं मिल रहा है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी चीज़ है जिस डिस्कशन को वो बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट इनको नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या करना है उस सिचुएशन में? अगर हम अपने बच्चों को अपने टाइम की बात बताते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे हमसे ये बात करेंगे, हम सोचते हैं कि बच्चे हमें ये बताएंगे, लेकिन हम उन बातों को न सुनते हैं न समझ पाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब हम उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, जब हम उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक कॉम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक कुंठा क्रिएट करता है, जिसे हम अपनी मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है। और ये एंग्जाइटी ऐसी होती है कि
कि बच्चा बार बार आपके सामने आता तो है लेकिन अपनी बात कह नहीं पाता है। ड्यू टू सच सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चा चाहता है कि मैं अपनी बात को अपने पेरेंट्स को बताऊं, मैं अपनी बातों को अपने घर में डिस्कस करूं, बट उसे लगता है कि क्या ये बात डिस्कस करना सही होगा, क्या ये मैं डिस्कशन सही कर रहा हूँ, क्या ये डिस्कशन मेरा सही है, क्या मेरा ये डिस्कशन सही जा रहा है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो कई ऐसी क्वेरीज उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ऑन द होल हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए बच्चों के बारे में कि जब हम किसी भी तरह से बैठे हों बच्चों के सामने तो हमें एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। हम अपने बच्चों के दोस्त हैं। आज की इस पेंडेमिक सिचुएशन में 2 साल से बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। अगर कुछ बात हो भी रही है तो जस्ट वो ये बात हो रही है कि हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं या हम क्या बातें कर रहे हैं। कोई फ्रेंड अपने किसी भी फ्रेंडली लाइफ को डिस्कस नहीं कर रहा है, उसके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। देखिए, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस काउंसलिंग सेशन के दौरान अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप मेरे मैसेंजर बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्सनल अगर कोई क्वेश्चन है आप मेरे मैसेंजर बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मुझे ऑनलाइन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका जवाब निश्चित तौर पे मैं आपको देती चलूँगी। कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चा फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में आ जाता है। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन क्या है? व्हाट इज़ द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन? बच्चा या तो लड़ेगा या तो भागेगा। देयर आर 2 सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रंस। नाउ अ डेज, अभी के समय में हमारे बच्चों के सामने 2 सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एक फाइट सिचुएशन आ रही है, एक फ्लाइट सिचुएशन आ रही है। या तो बच्चा लड़ेगा उस सिचुएशन से या बच्चा भागेगा उस सिचुएशन से। क्यों? क्योंकि कारण उसका ये है कि जब हम किसी बात को कह रहे हैं, जब हम किसी चीज़ को कह रहे हैं, बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, उस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर उस बात को ग्रहण करने की जो क्षमता है उसकी, वो कितनी ज़्यादा है ये हमें उसकी आंसर से समझ में आ जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के आंसर्स को ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसके आंसर्स हमें बताते हैं कि वो इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा डिस्कस करके इन क्वेश्चंस से जूझना चाहता है, इन क्वेश्चंस को जानना चाहता है, या फिर वो इन क्वेश्चंस को इग्नोर करके उस चैप्टर को ही क्लोज करना चाहता है। तो ये हमें भी समझना होगा कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है बच्चे के पास। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहली चीज़, वो अपनी किसी भी बात को आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है। किसी भी बात का इन द सेंस होता है या फिर वो फैमिली डिस्कशन में हो या पेरेंटियल डिस्कशन हो सकता है, या फिर वो आपके सामने एक अपना एजुकेशनल डिस्कशन हो सकता है। बच्चों की किताबों में नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चों की बुक्स में जो चीज़ें दी हुई होती हैं उसे हम किस तरह पढ़ाते हैं, उसे हम किस तरह समझाते हैं। बट पहले हम स्कूल में जब बच्चे जाते थे तो उनको हम ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके उसे हम ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके देखते रहते थे और बताते थे उनको हम कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हम ये इसका ये पार्ट्स है, इसका ये मूल है, इसका ये डिफरेंट सिचुएशंस है, ये कैसे ग्रोथ करता है, ये हम सारी चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कशन करते थे। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन क्या हो गया कि हम एक बच्चे को पिक्चर शो करते हैं, उस पिक्चर के माध्यम से हम बच्चे को ये बता देते हैं कि हमने क्या किया है, हमने बच्चे के साथ कैसे हमने उस चीज़ को जोड़ा हुआ है, और सिर्फ एक पिक्चर के माध्यम से हम बच्चे को कितना समझा सकते हैं। निश्चित तौर पे ये पिक्चर से समझाने वाली बात बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए उतनी कन्वीनियंट नहीं होती है। आउट ऑफ 10 ऑलमोस्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन बातों को सिर्फ पोस्टर के या पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। और मनोज त्यागी जी, राधे राधे जी,
मैं यही चाहूँगी कि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रश्न हो, आप उसको काउंसलिंग सेशन के दौरान पूछें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कई एक चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आएंगी मेरी बातों को सुनने के बाद। अब जब हम किसी बच्चे को कोई पोस्टर दिखाते हैं, किसी बच्चे के से उस विशेष चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो अपनी टीचर की बताई हुई बात को सुनता है। और आजकल के ऑनलाइन सिचुएशंस में क्या हो गया है कि देयर आर नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, हम बच्चे को बाहर भेज नहीं सकते हैं। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, स्कूल को अपनी सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है, तो वो अपना काम ऑनलाइन ही करेंगे। तो ऑनलाइन करने में एक टीचर बच्चे को कितना समझा सकती है, एक बच्चा उनसे कितनी क्वेरीज कर सकता है। मेरा बहुत लिमिटेड समय होता है, क्लास वाइज भी लिमिटेड होता है, लेकिन क्लास में बच्चों के पास एक फ्रैंकनेस होती है, जिस फ्रैंकनेस को हम ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो बात टीचर समझा रही है बच्चे उसे सुनने में ही रह जाते हैं। अब अगर कोई दूसरा बच्चा कोई क्वेरी करता है तो टीचर उसकी क्वेरी को पूरा करती है, तो बहुत ही लेस टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और टीचर्स की भी एक लिमिट है। हम ये नहीं कहते हैं कि टीचर्स की कहीं कोई गलती है, बट उनकी एक लिमिट है, वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग उस क्लास को अटेंड कराते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम किसी भी चीज़ को ऑन द होल देखते हैं, जब हम किसी भी चैप्टर को ऑन द होल देखते हैं, तो फर्स्ट डे में बच्चे को जितना पढ़ाया जाता है, पहले की होता था जनरली हम जब, जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली बच्चे जब स्कूल जाते थे तो हमें ये पता होता था कि आज ही चैप्टर पढ़ाया गया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा, तो हम बच्चों को उसकी रीडिंग करवाते थे, पढ़ाते थे। और आज भी हम ये करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फ्रेंडली, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होना पड़ेगा बच्चों के साथ। और दिस सिचुएशन, जो पैंडेमिक सिचुएशन हो गया है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट हो गया बच्चों के लिए मेडिटेशन। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, और वो है मोबाइल। क्यों? क्योंकि मोबाइल उनके खेलने का भी संसाधन बन गया है, मोबाइल उनके पढ़ने का भी संसाधन बन गया है। द ओनली सोर्स इज़ मोबाइल। बहुत से बच्चे कार्टून शो में इंटरेस्टेड हैं, जो कि सारे इंडोर्स हैं। और इंडोर्स गेम हम जितना भी करते हैं, हम इंडोर्स गेम जितना भी कर लें, बच्चों में वो जो एक फ्रीडम कैपेबिलिटी होती है, वो एक फ्रैंकनेस कैपेबिलिटी होती है, वो नहीं आ पाती है। बच्चे बोलते हैं, बच्चों को बोलने की क्षमता बढ़ रही है, लेकिन बच्चों की जो आउटर ग्रोथ जो होती है, जो बच्चों की बाहरी एक जो उनका विकास होता है, वो विकास उनका उस तरह से नहीं हो पा रहा है जिस तरह से हम चाह रहे हैं, जिस तरह से बच्चे करते थे पहले। स्कूल्स में जनरली होता था क्या कि बच्चे बिफोर टाइम पहुंचते थे, थोड़ा खेलते थे, थोड़ी बच्चों की बातें होती थी, कुछ जीडीएस होते थे, कुछ ग्रुप डिस्कशंस होते थे, और उन ग्रुप डिस्कशंस के अकॉर्डिंग बच्चे अपने स्टडी टेम्परामेंट को चेंज करते थे। स्टडी टेम्परामेंट का मेन मोटो क्या होता है, जैसे बच्चे ने आपसे कह दिया कि मुझे आज ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो वो पिक्चर ड्रॉ करनी है, ये स्टडी टेम्परामेंट इसलिए है कि आज उसके बारे में उसने स्कूल में डिस्कस किया है, टीचर से डिस्कस किया है, और उस डिस्कशन को उसने अपने आप आकर के घर में उस चीज़ को ला करके उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान दिया है। और ध्यान देने के बाद उसने उसका इंटरेस्ट बढ़ाया, उस इंटरेस्ट के तहत उस चीज़ को वो डिस्कस करना चाहता है, उस चीज़ को वो ड्रॉ करना चाहता है। सम टाइम इट हैपन्स, कई बार ऐसा होता है कि एक पिक्चर को बच्चा 2-3 तरह से ड्रॉ करता है, और कई बार ऐसा होता है कि बुक्स में भी उन पिक्चर्स की जो वैरायटीज़ दी रहती हैं वो 2-3 तरह से दी जाती हैं। तो उन जब 2-3 तरहों से हम वैरायटीज़ को देखते हैं तो बच्चों में एक खुशी होती है कि हमने इस पिक्चर को जैसा था वैसा ड्रॉ किया, और एक एप्रिसिएशन होता है जो टीचर की तरफ से उसे मिलता है।
लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है बच्चों के सामने कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, न्यू क्लासेस में जाते हैं, जैसा कि अभी हमारा नया सेशन बच्चों का शुरू हुआ, बच्चों ने ऑनलाइन ही सारी क्लासेस शुरू की, लेकिन एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ये सेशन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी सीनियर हो जाता है। बच्चे जो उसके जूनियर होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करता है, वो देखता है कि मैं सीनियर हूँ और मुझसे भी छोटे बच्चे अब स्कूल में आ रहे हैं, न्यू एडमिशन्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उनसे बातें करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटे बच्चों को बहुत केयरिंग नेचर हो जाता है, तो कई सारे नेचर्स डेवलप होते हैं। उन नेचर्स को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप बच्चों के साथ रहें। जब बच्चों के साथ हम बच्चों के इंटरेक्शंस को देखते हैं, बच्चों का इंटरेक्शंस देखते हैं, तो उसमें हमें समझ में आता है कि अगर एक क्लास भी हायर बच्चा है तो वो अपने जूनियर बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड करता है। तो जब हम देखते हैं ये कि गाइडिंग कैपेसिटी कहाँ से क्रिएट हुई है, ये बच्चे को देख के क्रिएट हुई है। तो इस क्रिएशन को करने के लिए, ये इंटरेक्शन को करने के लिए वो बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल की टेंडेंसी को रीड करता है, स्कूल में उसे जो सिखाया जाता है उन बातों पे वो बहुत ध्यान देता है। और इसी तरह से जब हम आगे देखते हैं कि इसमें बच्चा फाइट और फ्लाइट सिचुएशन से भी बाहर आ जाता है। क्यों? फाइट सिचुएशन क्या है और फ्लाइट सिचुएशन क्या है? व्हाट इज द फाइट सिचुएशन एंड व्हाट इज द फ्लाइट सिचुएशन? द सिचुएशन विच कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, जो सिचुएशन हमारे सामने आती है उस सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है, दिस इज द फाइट सिचुएशन। एंड द सिचुएशन विच कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी डोंट वांट टू फेस दैट सिचुएशन, हम उस सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं, दैट इज द फ्लाइट सिचुएशन। यानी हम उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। भागने वाली सिचुएशन में होता क्या है, बच्चा अवगत नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा उस सिचुएशन से अवगत नहीं होता है, उसे उसकी जानकारी नहीं होती है। और जब बच्चे को जानकारी नहीं होती है तो वो अपने आप में एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है, उसे लगता है कि मुझे इस चीज़ को फेस करना ही नहीं है। तो ये सिचुएशन हम ऑनलाइन कंडीशंस में नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीचर सब सामने रहते हैं, बच्चों की एक्टिविटी को वो फेस करते हैं, बच्चों की एक्टिविटी को वो देखते हैं। और जब हम बच्चों की एक्टिविटी को देखते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ को अवॉइड कर रहा है और हमें उसे किस तरीके से उस काम को उसे करवाना है। तो ये जिस तरीके से हमें उस काम को करवाना है या उस बच्चे को उस काम में इन्वॉल्व करना है, उस कंडीशन से निकालने के लिए बच्चे के सामने आज की डेट में कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं रह जाता है। इसलिए आजकल के बच्चे फ्लाइट सिचुएशंस में ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी चीज़ को हमें अवॉइड करने का। लेकिन मैं आप सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपका बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से अवॉइड कर रहा है, किसी भी बात को सुनने से अवॉइड कर रहा है, किसी भी बात में तुरंत मिजाजी दिखा रहा है, जैसे कि किसी बच्चे को कोई आपने बात कही, अच्छा हम कर देंगे, अच्छा हम ऐसे कर देंगे, अच्छा हम थोड़ी देर बाद कर देंगे, अगर ये तुरंत मिजाजी उसके अंदर आ रही है या बार बार वो इरिटेटिव आपको दिख रहा है, लगता है कि वो बहुत इरिटेट हो रहा है, तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसे पोलाइट लाइट वे में ना लें। इसे डेफिनेटली आप काउंसलिंग सेशन में आप इससे क्वेरीज करें, आप उससे जानकारी लें और अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखें। क्योंकि जब आपका फ्रेंडली रिलेशन होगा बच्चों से तो उसमें आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि बच्चा ओडीसी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने से बच जाएगा। बच्चे का जो ओडीसी सिचुएशन है, ओडीसी सिचुएशन जो होता है, बच्चों के अंदर
जब किसी बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जब किसी बात को बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, जब किसी बात को बच्चे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हों बच्चे, तो पढ़ाई की बात हो या फिर पेरेंट्स से रिलेटेड कोई भी बात हो, अगर वो उसको सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ओडीसी सिचुएशन. It means the obsessive compulsive disorder. This is the obsessive compulsive disorder is what? ये सिचुएशन जो होती है ये एक बच्चे के दिमाग में अनचाहे ख्याल को पैदा करती है. अनचाहा ख्याल क्या हो सकता है? बच्चा हमारा बहुत बड़ा नहीं है, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे बच्चे क्लास कर रहे हैं, और जो लोग बड़े हैं उनमें भी ये ओडीसी की सिचुएशन आ सकती है. ओडीसी सिचुएशन इज व्हाट? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक तरह का ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक ही काम को बार बार वो दोहराता है, और वो कौन सा काम होता है? जो उसे आता है. सो बी केयरफुल कि आपका बच्चा ओडीसी ना हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ना जाए आपका बच्चा, क्योंकि अगर आपका बच्चा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला जाएगा तो वो अनचाहे ख्याल में जा रहेगा, बार बार एक ही बात को दोहराता रहेगा, और अनचाहा ख्याल कुछ भी हो सकता है, ये हम और आप बता नहीं सकते हैं. जब तक कि आप बच्चे की काउंसलिंग नहीं कराएंगे, आप बच्चे से फ्रेंडली बात नहीं करेंगे, आप बच्चे की सिचुएशंस को समझेंगे नहीं, तो इस ओडीसी सिचुएशन से आप बच्चे को बाहर नहीं निकाल पाएंगे. और ये ओडीसी सिचुएशन आने की एक और वजह ये है कि बच्चा घर में है आपके, और मैं यही आपसे कहूँगी कि जब बच्चा घर में है तो आपकी पूरी नज़र बच्चे के ऊपर है. ठीक है, बच्चा ये जानता है कि आप उस पर नज़र रखें, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम में बिज़ी होते हैं तो बच्चे के दिमाग में कई सारी बातें चलती रहती हैं. अब उसमें वो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये वो समझ नहीं पाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उसकी इस बात को समझने में मदद करें. और वो कैसे हो सकता है, उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको आज बता दे रही हूँ. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहिए, क्योंकि ये बहुत पैनिक टाइम है बच्चों के लिए. दिस इज़ वेरी पैनिक सिचुएशन फॉर एनी चाइल्ड. और बहुत ही पैनिक सिचुएशन है बच्चों को. उनकी ग्रैंडमदर, उनके ग्रैंडफादर, उनके दादा दादी, नाना नानी, जिसके पास भी बच्चे ज़्यादा रहते हैं, उनसे जितनी पॉजिटिव बातें हो सकें उन पॉजिटिव बातों को उनसे बात कीजिए. उन्हें कहिए कि वो अपने बारे में, या पेरेंट्स हैं, अगर केवल पेरेंट्स के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में जनरली होता यही है कि पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बातों को निश्चित तौर पे बच्चों से डिस्कस करें कि मैं जब छोटा था, स्कूल जाता था, तो ये सिचुएशन हमारे सामने आती थी, मैं इस सिचुएशन को ऐसे हम लोग हैंडल करते थे. तो उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर थोड़ी फ्रैंकनेस आएगी, और वो फ्रैंकनेस आपको मदद करेगी कि आप कैसे, आपका बच्चा धीरे धीरे आपसे ओपन होता है. जब आपका बच्चा ओपन होगा तो वो अपने मन की बात आपसे कह सकेगा, और अगर वो अपने मन की बात आपसे कहने लगा, धीरे धीरे अपनी मन की बातों को उसने बताना शुरू कर दिया, तो निश्चित तौर पे एक फ्रेंडली रिलेशन आप लोगों में क्रिएट होगा. और जिस क्रिएशन के दौरान वो आपसे सारे एजुकेशन रिलेटेड, फ्रेंड रिलेटेड, उसका कौन सबसे अच्छा दोस्त था, कौन सबसे अच्छा दोस्त है, किससे वो बात करना चाहता है. समटाइम्स इट हैपन्स कि पेरेंट्स बहुत बिजी हो जाते हैं, बच्चे फ्रेंड से बात नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं. तो उन सिचुएशंस को हमें दूर करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम पेरेंट्स कैसे बच्चों के दोस्तों से बात करें, बच्चों के दोस्तों से उनकी बात करवाएं, ताकि एक फ्रेंडली रिलेशन उनका बना रहे, जिसे वो सबसे अच्छे से मानता हो, जानता हो. उस सिचुएशन को हमें चाहिए कि हम कैसे उन सिचुएशंस में बच्चे को लेके जाएं, और बच्चे को कैसे उन सिचुएशंस में अपने दोस्तों से बातें करते हुए सुने कि उनके दोस्तों से वो क्या बातें करना चाहते हैं. क्योंकि जब वो ओपन होंगे तभी उनकी मन की जो ये ऑब्सेसिव सिचुएशन है वो दूर होगी.
तो फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स, आप इस बात को मान के चलिए। मैं आपको एक काउंसलिंग टिप्स दे सकती हूँ, मैं आपकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, बट फ्रेंडली आपको होना है। ये फ्रेंडली रिलेशन जो होता है, कई बार होता है कि बच्चे हमारे एक मोहल्ले में हैं, लेकिन आज के सिचुएशन में हम बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और ये क्रिटिकल सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन से बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये क्रिटिकल सिचुएशन जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारे सामने और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, क्योंकि बच्चे इंट्रोवर्ट होते जाएंगे। और अगर बच्चे एक बार इंट्रोवर्ट हो गए, अगर बच्चे एक बार इंट्रोवर्ट हो गए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों को ओपन करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए मेरी आप सबसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ इंट्रोवर्ट ना हो, बच्चों को इंट्रोवर्ट ना होने दें, उनसे फ्रेंडली रिलेशन रखें। उनको आगे कैसे लेके जाना है, इसके लिए आप उनसे फ्रेंडली बात करें, उनको समझाएं, उनको हर एक बात। देखिए, कई बार होता क्या है कि जब हम बच्चे ओडीसी सिचुएशन में आ जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिचुएशंस में आ जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आ जाते हैं बच्चे, तो उनके साथ क्या होता है कि बच्चों का बार बार ध्यान भटकने लगता है। बच्चे किसी एक काम को करना नहीं चाहते हैं, इंतज़ार नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तुरंत उनको वो चीज़ चाहिए होती है। काम शुरू तो करेंगे लेकिन वो पूरा नहीं करेंगे, काम शुरू जरूर करेंगे लेकिन वो पूरा नहीं करेंगे। फोर्थ क्या है, लगातार एक जगह पे वो बैठ नहीं सकते हैं। अगर उनको आप ये सिचुएशन फेस करने को देंगे कि आपको थोड़ी देर यहाँ बैठना है, तो वो वहाँ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको ये फील होता है, उनको ये लगता है कि मुझे ये नहीं करना है। उनके अंदर से ये सिचुएशन की आवाज़ आती है। तो वो सिचुएशन मत क्रिएट होने दीजिए अपने बच्चों में, प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। और ये मेरा काउंसलिंग सेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए बताया है कि आपको, क्योंकि इस काउंसलिंग सेशन में मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। ये टाइम, ये पेंडेमिक सिचुएशन बड़ों पर भी असर कर रहा है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से बच्चों पे गुस्सा होना, बिना सोचे समझे किसी भी बात को कह देना, बच्चे मतलब चीज़ों को भूल जाना, अपने सामान को ठीक से नहीं रखना, बच्चों में ये कमियां आ रही हैं। लेकिन इन कमियों की वजह से पेरेंट्स भी इरिटेट हो रहे हैं। और इसका एक तरीका ये भी है कि ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पेरेंट्स भी मेडिटेशन करें और बच्चों को भी साथ में कराएं, क्योंकि अभी की सिचुएशन जो है वो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रिकल माइंडेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और फ्रिकल माइंडेड होने का वजह ये, फ्रिकल माइंडेड होने के कारण ये आ रहे हैं सामने कि अगर आप किसी भी बच्चे से कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो बच्चा उस बात को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसको लगता है कि मुझे ये गेम खेलना है, मुझे अभी ये काम करना है, मुझे भी ऐसे करना है। और उस वजह से पेरेंट्स में भी एक चिड़चिड़ापन आ जा रहा है। तो पेरेंट्स को भी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ बच्चों को भी मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पुराने ग्रंथों में, कई हमारी जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, और धर्म से जुड़ी हुई कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों का मन जब भी विचलित होता है, जब भी हमारे बच्चों का मन फ्रिकल होता है, जब भी हमारे बच्चे हमारे विचलित हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक हमारे सामने एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब बच्चे एक टाइम बीइंग के बाद, जब हम बच्चों को ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पाते, या हम समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा फ्रिकल माइंडेड कब हो गया,
हमारा बच्चा इतना विचलित कब हो गया, इसके अंदर इतना बेचैनी, इसके अंदर इतनी इतनी अशांति कैसे भर गई, इतना ज़्यादा ये कैसे फिकल हो गया, इतना ज़्यादा कैसे ये इसके अंदर ये ठहराव ख़त्म हो रहा है इसका। जब तक हम ये जान पाएंगे तब तक देर हो जाती है, क्योंकि हम अपने काम में बिज़ी रहते हैं। और आजकल की सिचुएशन में पेरेंट्स भी घर से ही काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, उनके ऊपर भी बहुत दबाव रहता है, और उस दबाव की वजह से वो बच्चों के सामने कैसे उनको फेस करें, कैसे जवाबदेही करें, क्या जवाब दें, कैसे उनसे बात करें, कब उनके साथ गेम खेलें, कब नहीं खेलें। क्योंकि अब तो हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम बच्चों को लेके कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब हमें जितनी खुशियाँ ढूंढनी हैं वो हमें अपने साथ अपने घर में ही ढूंढनी है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से आगे लेके चलें और एक अच्छे वातावरण के साथ, एक अच्छे कंफर्टेबल लेवल पे जा कर के बच्चों को एक कंफर्टेंस दे करके, बच्चों को एक आरामदायक सिचुएशन, एक आरामदायक दिमाग, एक रिलैक्स्ड माइंड में ले जा कर के उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, बच्चों को भी कैसे हम इनकरेज कर सकते हैं, वो हमारा मोटो होना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आज के काउंसलिंग सेशन में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी फ्रेंडली विद योर चिल्ड्रंस। आप अपने बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली होंगे, आपके बच्चे आपके उतने नज़दीक रहेंगे। क्योंकि इस समय बच्चों की सिचुएशन ये हो रही है कि बच्चे दूर हो रहे हैं। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, अगर आप किसी भी तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इमीडिएट ग्रीन बटन दबा करके ऑन लाइव आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या अपना मैसेज लिख के मुझे डाल सकते हैं, जिससे कि हम अपने बच्चों के बारे में जो डिस्कशन या किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो जानकारी को मैं आपको दे सकूं। तो आप अगर पूछना चाहते हैं किसी भी तरह का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। मेरे मैसेंजर बॉक्स में आप डाल के पूछ सकते हैं, मैसेंजर कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं, या मैं ऑनलाइन हूँ, आप मुझे अपने ग्रीन बटन को दबाइए और लाइव आकर के भी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरी है, कोई भी ऐसी जानकारी आपको चाहिए बच्चों से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल बेझिझक या खुद से रिलेटेड जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे आप माइंड आपका डाइवर्ट हो रहा है, आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप अपनी काउंसलिंग के लिए भी इस काउंसलिंग सेशन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो मुझे आप ऑनलाइन आकर के बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या मैसेंजर कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। कोशिश करूँगी मैं आपको कि मैं आपको एक बेटर काउंसलिंग दे सकूँ, जिसकी ज़रूरत आज हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा है। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सके, स्ट्रेस लेवल से बाहर आ सकें। आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज में या मैसेंजर कॉल के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन आकर के भी पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेशन कल 7-7:30 बजे तक होगा, और उस सेशन में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप बच्चों के ऊपर कैसे हाउ टू कंट्रोल योर चाइल्ड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, इन दिस लोनलीनेस सिचुएशन, इस अकेलेपन की सिचुएशंस को कैसे हम दूर कर सकते हैं और कैसे हम इन सारी बातों को समझ सकते हैं। बच्चों के अकेलेपन को, बच्चों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बच्चों में क्या चेंजेस हमारे वजह से आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पेरेंट्स के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बच्चों को लगता है
कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को लगता है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है कि बच्चों को आप समझ नहीं पा रहे हैं या बच्चे आपको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, यू कैन जस्ट कॉल मी ऑन मैसेंजर। आप मुझे मैसेंजर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पे अपना मैसेज डाल सकते हैं। एंड डेफिनेटली मैं कल जब आऊँगी तो फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी, उसके बाद मैं अपना काउंसलिंग सेशन शुरू करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी तक ये नहीं लगता था, अभी तक आप मुझे एक भजन प्रवाहिका के रूप में ही जानते थे, लेकिन मेरा अपना काउंसलिंग सेशन होता है और मैं करती हूँ, पिछले 8-10 सालों से मैं करती आ रही हूँ। और ये मुझे लगता है कि आज की सोसाइटी के लेवल पे, आज की जो रिक्वायरमेंट है, आज की जो जानकारियाँ हैं, उस लेवल पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास साइकोलॉजी में, जिससे हम बच्चों में आने वाले चेंजेस, पेरेंट्स में आने वाले चेंजेस, उनके बर्ताव, उनके हिसाब किताब, उनकी सोच, उनकी धारणा, उनके काम करने का तरीका, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम चेंज कर सकते हैं। और उसे चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस काउंसलिंग सेशन में आएँ, उसे हम समझें और कैसे हमें आगे काम करना है, बच्चों के साथ कैसे काम करना है, बच्चों के लिए कैसे काम करना है, और ख़ुद के लिए भी कैसे हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रेस से दूर रखना है। इन सारे सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप काइंडली मुझे ऑनलाइन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ उसके अगर अभी नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेंजर कॉल के ज़रिए पूछ सकते हैं, या मैसेंजर का मैसेज डाल करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं आपके काउंसलिंग सेशन में। मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबके साथ हूँ, और सोसाइटी लेवल पे आपको एक क्या कहूँ मैं, आप सबके साथ और आप सबके बीच खड़ी हूँ, जो कि आपकी भावनाओं को समझते हुए, आपके सारे भावनाओं को ख्याल में रखते हुए बच्चों को और आपको, दोनों लोगों को एक गाइड करने की कोशिश करूँगी अपनी काउंसलिंग सेशन में। तो अगर आपकी कोई भी बात हो तो आप मुझे अभी रिक्वेस्ट भेज करके पूछ सकते हैं। सिर्फ आपको अपने मोबाइल पे ग्रीन बटन दबाना है, और ग्रीन बटन दबाते ही आप मुझसे लाइव जुड़ जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, अपने से रिलेटेड भी, अगर आपको लगता है कि आप में कोई भी किसी तरह की, आपको स्ट्रेस लेवल पे आप किसी तरह की परेशानी फील कर रहे हैं, तो आप अपने से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये काउंसलिंग सेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों के लिए मैंने स्पेशली इसलिए कहा क्योंकि वो छोटे हैं और उनकी बातों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम तो अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं किसी से भी, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम कैसे समझें, इसलिए मैंने बच्चों के लिए बात कही। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप ग्रीन बटन दबा करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की काउंसलिंग सेशन को मैं यहीं विराम देती हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपके क्वेश्चंस की, आपके क्वेरीज़ की मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर किसी भी तरह की क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, आप मुझसे बेझिझक पूछिए, बेझिझक आप मुझसे इंटरेक्ट कीजिए और अपनी क्वेरी का पूरा सोल्यूशन लीजिए। और हेल्दी रहिए। एक मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो मेंटल हेल्थ को भी ख्याल में रखिए और फिज़िकल हेल्थ को भी ख्याल में रखिए, साथ ही साथ परिवार और बच्चों का भी ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और कल हम फिर मिलेंगे 7 बजे के सेशन में, और आपकी जो भी क्वेरीज होगी आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, या मैसेंजर कॉल के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैसेंजर में मैसेज कर देने से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम समझ पाएंगे कि आपके क्वेश्चन की दिशा क्या है। आप अपने बारे में जानना चाहें तो भी पूछ सकते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स। मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और यही कहूँगी कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी बच्चों से रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछिए, या अगर आप मुझसे अभी पूछना चाहते हैं तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन हूँ। आप ग्रीन बटन दबा करके आप ऑनलाइन आ सकते हैं, मैं आपको रिसीव कर लूँगी। आप अपनी क्वेरी को जान सकते हैं, अभी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल सकते हैं।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब मेरे साथ जुड़े। लक्ष्मी वर्मा जी, विकास झा जी, कुसुम मित्तल जी, नेहा बहन और सभी लोगों को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ जो लोग मुझसे जुड़े। और मनोज त्यागी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग जुड़े। अगर आप योगेश भैया, आप लोगों को जो भी, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी बात आए, आप मुझसे बेझिझक काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुचित्रा राय आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक्स टू ऑल। गुड नाइट।